चलें कोई बात नहीं। ये अब देखें कि इसमें वालेकुम अस्सलाम। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके पास आपने क्या किया कि इंसर्ट करवा के उसके बाद डाटा डिस्प्ले करवा दिया। ये अब आपके पास आ गया। डिलीट वाला तो सबका ओके है ना? सिर्फ प्रॉब्लम एडिट में आ रही है। फाइल आप अलग बनाएं या एक ही फाइल के अंदर दोनों काम करवा लें, उसका इशू नहीं है। लगा सकते हैं, लेकिन अपडेट की क्यूरी लगाएंगे तो उसके ऊपर आपको फिर कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, वो फॉर्म करना पड़ता है। डिलीट वाली के लिए ये होता है कि सिर्फ कंडीशन लगे कि उसमें एचटीएमएल का काम नहीं, लेकिन अपडेट वाली के अंदर ये होता है कि एचटीएमएल का काम करना पड़ता है, इसलिए उसको अलग फाइल के अंदर रखा है और थोड़ा सा उसमें समझने में भी आसानी रहती है। तो आपका असल काम जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आपके दो बटन है, एक डिलीट का और अपडेट का है, मेन आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप फाइल का नाम देते हो कि आपकी फाइल है कौन सी है, जिसके अंदर आपने जो रेलेवेंट क्यूरी है जो आपने लगाई है वो कौन सी है। डिलीट का है तो डिलीट वाली होगी और एडिट वाली है तो एडिट की होगी। उसके बाद ये वैल्यू होती है उसकी नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, कि ये आपकी रेफरेंस वैल्यू होती है और ये आईडी होती है जिसके अगेंस्ट आपने रिकॉर्ड डिलीट करना होता है या अपडेट करना होता है। ये जो ऑटो इंक्रीमेंट वाली आ रही होती है, ये वो वाली आईडी होती है, ये वाली अपडेट की। अब यहाँ तक तो आपका ये काम हो गया, इसको बोलते हैं क्यूरी स्ट्रिंग, ये आपने बिल्ड कर ली। नेक्स्ट जब आपने उस दूसरी फाइल पे जाना होता है, जैसे ये एडिट वाली है, यहाँ पे एक तो ये कि डेटाबेस, ये तो ज़ाहिर है जब दूसरी फाइल पे गए तो कनेक्ट करना ज़रूरी है। अब ये जो अपडेट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली ये अपडेट लिखा हुआ है, ये इन एक्चुअल उस बटन की वैल्यू है, उस बट कि जिसके ऊपर आप अपडेट एडिट कर लिए क्लिक करते हो तो ये उस पे लेके जाता है। ये अपडेट मतलब ये नेक्स्ट इस वैल्यू के तहत edit डॉट php फाइल पे आता है और उसके बाद फिर आगे कंडीशन अप्लाई होती है। मतलब हमने क्यूरी लगाई हुई है और उसके ऊपर ये इसको ये कंडीशन दी है कि ये जो अपडेट वाला जो बटन है उस बटन के अंदर जो आईडी लगी हुई है, उस आईडी को ये फेच करे, रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए नेक्स्ट पेज के ऊपर edit डॉट php के ऊपर। ये फेच करवाने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हुए हैं। चूंकि हमने रिकॉर्ड अपडेट करना है तो अपडेट हमेशा, चाहे ऐड करना हो या अपडेट करना हो, वो फॉर्म के थ्रू ही होता है। जब ऐड करते हैं तो हम सिंपल इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ऐड करते हैं तो सिंपल होती है, और जब अपडेट करना होता है तब अपडेट तब ही हो पाता है जब आपके पास कोई वैल्यू हो। जाहिर है खाली चीज़ को तो आप अपडेट नहीं कर सकते, कोई रिकॉर्ड आपके पास होगा तो तभी वो अपडेट होगी वैल्यू। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है, यहाँ से इस सेट से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी ब्रैकेट है, यहाँ तक ये क्लोज हो रही है। ये जो स्टेप आपका पहला है ये सिर्फ इस मकसद के लिए है कि जो आप डाटा डिस्प्ले करवाते हैं ये उसके लिए। उसके बाद आपके ये फॉर्म बन गया। फॉर्म के अंदर वही इंसर्ट वाला काम जिस तरह करते हैं, नेम ईमेल सबमिट, ये उस तरह से कर दिया। इधर भी सेम उसी तरह से यहाँ तक आपका काम आ जाता है जो इंसर्ट में कर रहे होते हैं। यहाँ तक समझ लग रही है? नेक्स्ट आपके पास आ जाती है अब अपडेट की क्यूरी, इस तरह इंसर्ट की थी। अपडेट यूजर्स सेट नेम, ये वाला नेम आ जाता है। ईमेल में ये ईमेल आ गई, वेयर आईडी इज इक्वल टू अपडेट। ये अपडेट कौन सी वाली आईडी होगी, ये आपकी वो रेफरेंस आईडी होगी जो आपने स्टार्ट में दी थी, ये वाली। क्योंकि आप डाटा डिस्प्ले भी इसी आईडी के थ्रू करवा रहे हैं और आगे अपडेट भी इसी को कर रहे हैं,
क्योंकि डिस्प्ले आपने करवाया है तो आगे अपडेट कर रहे हैं। बाकी इसका ये सेम मेथड है। और ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, क्योंकि जब आप अपडेट कर देते हो तो वापस उस फाइल के ऊपर नहीं लेके जाना। जो आपकी एक्चुअल फाइल होती है जहाँ पे आप डाटा डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, उसका पाथ देना ज़रूरी है। अगर उसका पाथ नहीं देंगे तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, वो एरर शो करवाएगा। या आपको जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि हाइड हो गया, तो वो हाइड इसलिए होता है क्योंकि एडिट डॉट पी एच पी के अंदर तो आपने कंडीशन लगाई हुई है। एडिट डॉट पी एच पी तो आपको रिकॉर्ड तब तब ही डिस्प्ले करवाएगी जब एडिट वाले बटन पे क्लिक होगा। अगर एक दफ़ा पेज रिफ़्रेश हो जाता है, कोई और एक्शन परफॉर्म हो जाता है, तो फिर आपको वो वैल्यू नहीं शो करवाएगा, क्योंकि वो तो एक लिंक है पिछली फाइल के साथ और उसके अंदर उसने वैल्यू दी हुई है कि वो ये कह रहा है कि मुझे अगर वो वैल्यू मिलेगी तो मैंने ये फॉर्म डिस्प्ले करवाना है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो फॉर्म डिस्प्ले ही नहीं करवाएगा और आगे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होना है, जिस वजह से फिर आप लोगों का वो एरर आ रहा है। अब क्वेश्चन करें। जनाज आपका। जी। हाँ जी, करें स्क्रीन शॉट।